पेश है एक छोटे से झिंगुर पर एक कहानी। साहसी झिंगुर झिंकू एक घने जंगल में बरगद के एक बड़े पेड़ के नीचे एक छोटा सा झिंगुर रहता था। उसका नाम था झिंकू। झिंकू अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था, लेकिन उसका दिल रोमांच और जिज्ञासा से भरा था। हर रात जब जंगल चांद की रोशनी में नहा जाता, तो सभी झिंगुर मिलकर अपना संगीत शुरू कर देते। किर्रर किर्रर। जिंकू को भी गाना बहुत पसंद था, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि क्या इस जंगल में कोई और भी संगीत है। एक रात उसे बहुत दूर से एक धीमी मधुर धुन सुनाई दी। यह आवाज उसके दोस्तों की आवाज से बिल्कुल अलग थी, बहुत ही मीठी और जादुई। जिंकू का मन उस धुन को पास से सुनने के लिए बेचैन हो गया। मैं जाकर देखूंगा कि यह कौन गा रहा है, उसने मन ही मन फैसला किया। वह अपनी माँ को बिना बताए चुपके से अपने घर से निकल पड़ा और उस आवाज की दिशा में चलने लगा। रास्ता अंधेरा और अनजाना था। उसे ऊंची ऊंची घास और बड़े बड़े पत्थरों को पार करना पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़े उल्लू दादा मिले। उल्लू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से झिंकू को देखा और पूछा, नन्हे दोस्त, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हो? झिंकू ने हिम्मत से जवाब दिया, उल्लू दादा, मैं एक सुंदर संगीत की खोज में जा रहा हूँ। उल्लू मुस्कुराए और बोले, शाबाश, हिम्मत मत हारना। झिंकू आगे बढ़ता गया। आखिरकार वह एक छोटे से तालाब के पास पहुंचा। उसने जो नजारा देखा वह देखता ही रह गया। तालाब के किनारे हजारों जुगनू टिमटिमा रहे थे और उन्हीं के साथ मिलकर दूसरे झिंगुरों का एक बड़ा झुंड एक सुर में गा रहा था। जुगनुओं की रोशनी और झिंगुरों के संगीत ने मिलकर एक जादुई माहौल बना दिया था। यही वह मधुर संगीत था जिसे सुनकर झिंकू यहाँ तक आया था। झिंकू खुशी से झूम उठा। वह भी दौड़कर उस झुंड में शामिल हो गया और अपनी पूरी ताकत से अपनी किर्रर किर्रर की आवाज उनकी धुन में मिला दी। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी एक छोटी सी आवाज ने उस पूरे संगीत को और भी सुंदर बना दिया था। उस रात झिंकू ने सीखा कि भले ही वह छोटा है, लेकिन जब सब मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वे कुछ भी अद्भुत बना सकते हैं। उस दिन के बाद झिंकू हर रात अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर जंगल के लिए सबसे प्यारा संगीत बजाता।